तो नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। आज है 1 फरवरी 2026 और आज के बजट ट्रेडिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। तो बजट डे है, संडे का दिन है, वीकेंड है। मार्केट थोड़ी सी गैप अप ओपन हो रही है, वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। इंडेक्स ऑलरेडी 4% ऊपर हुआ है। तो इत्मीनान से काम करेंगे, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं करना है, कहीं कोई फोमो नहीं करना है। 11 बजे से फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच स्टार्ट होगा और तब तक अगर जो लोग एकदम बिगनर हैं, मार्केट को एकदम शांत होने दीजिए, काम करने दीजिए। देखिए एक ही कैंडल में मार्केट जो है कितना बड़ा काम करेगी। आज एक ही कैंडल में मार्केट ऊपर नीचे, एक ही कैंडल में आपका स्टॉप लॉस ले जाएगी, एक ही कैंडल में आपका प्रॉफिट दे जाएगी, लेकिन आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, सिर्फ स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो इत्मीनान से काम करिए, इत्मीनान से हम भी काम करेंगे। आज बिगनर है तो बहुत ही स्मूथली आप काम करिए। लेवल्स अपने मार्क कर लीजिए, जो आज के लेवल्स रहेंगे। अपनी स्ट्रैटेजी पे ही वर्क करिएगा, किसी फॉर्मो में नहीं। कोई कह रहा है कि अगर बुलिश होगा तो कोई मतलब नहीं है आपको, कोई कहेगा बेरिश होगा उसको कोई मतलब नहीं है। आपकी स्ट्रैटेजी जो कहेगी उसको आपको मानना है, कोई मतलब नहीं है आपसे किसी से भी। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा कहूँगा। आप अगर अपना काम करेंगे तभी जो है समझ लीजिए कि आपका काम रहेगा। आप मतलब अपना करेंगे तभी आपको उस पर कॉन्फिडेंस रहेगा, और कुछ भी नहीं करना है। 11 बजे फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच स्टार्ट होगी, तब तक देखते हैं मार्केट क्या करती है। डिस्टर्बेंस रहेगी घर पे, घर पे हमेशा डिस्टर्बेंस रहती है थोड़ा सा। कहीं कोई बोलेगा, कहीं कुछ कहेगा। हमारा प्लान तो आज देखिए पुट बाय करूँगा मैं। और मुझे मेरा स्ट्रैटेजी सीधा साधा पुट बाय करने का है। मुझे नहीं मतलब है कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा। मैं अपने लेवल से करूँगा। हाँ, थोड़ा सा मैं वेट करके ही काम करूँगा। आज तो वैसे भी बजट डे है, तो स्मार्टली काम करने की ज़रूरत है। कहीं कोई फोमो नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। ये कल की क्लोजिंग प्राइस से मार्केट देखिए, कल की क्लोजिंग प्राइस से ये एक झटके में नीचे आ गया। तो एक देखिए प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस पे एक झटके मार्केट नीचे आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम बेरिश हो गया। तो प्राइस एक्शन बना के कल का जो लो है ये जा सकता है 82,000 के नीचे एक बार। फ्राइडे का प्रीवियस डे कहूँ तो मतलब आप प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन मानिए। बहुत लोग जो है जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, जिनके अंदर वो नहीं है कि एक बड़ी वीडियो देख सकें, वो ट्रेडिंग अपने आप को भूल जाया करना। क्योंकि आपके अंदर जब 1 घंटे 20 मिनट 15 मिनट की वीडियो देखने का जब अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ट्रेडिंग बहुत ही पेशेंस वालों का गेम है। आप पेशेंस आपके अंदर है नहीं और आप ट्रेड कर नहीं पाएंगे, आप इसमें सक्सेसफुल हो नहीं पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि जिनका जो रील्स आजकल देखते हैं, T20 मैच देखते हैं, हम लोग तो 50-50 मैच भी देखते थे, टेस्ट भी देखते थे। तो जो नई जनरेशन है वो बहुत क्विकली हर चीज़ करना चाहती है, इस वजह से वो कई जगह मात खाती है। और उसमें मैं अपने आप को अलग नहीं बता रहा हूँ, मैं भी था। तो अगर आप बड़ी वीडियो या ट्रेडिंग की वीडियो आप नहीं देख पा रहे हैं, लंबा कोई चीज़ आपको 2 मिनट में ओपन हो जा रही है, तो आप अपनी प्रोफेशन दूसरा चुनिए। क्योंकि मैं तो यहाँ पे डिजिटल क्रिएशन कर नहीं रहा हूँ। ना मुझे कोई कंटेंट क्रिएशन करना, ना मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना, ना मुझे बस यूट्यूब से पैसा आएगा भी।
मैं जानता हूँ मेरे एक ही दो लोग रहेंगे, लॉयल लोग रहेंगे जो सीखेंगे, जो कभी मुझे कमेंट करके बताएंगे हाँ भैया मैं आपकी वजह से मेरे अंदर डिसिप्लिन आया, रूल आया, जिसकी वजह से मैं अपनी स्ट्रैटेजी बना के और उस रूल डिसिप्लिन पे काम करके वो सारा रेशियो पे काम करके मैं प्रॉफिटेबल हूँ। बस उतनी ही मेरे अंदर खुशी रहेगी। बहुत ज़्यादा भगक झकझक मैं भी नहीं करूँगा। लाइव ट्रेडिंग में कोई बोलता नहीं है, ट्रेडर अपना इमोशन देखता है, अपना वो करता है, खुद ही वो इमोशन से घिरा रहता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। क्या बताएंगे आपको? मैं तो रूल और डिसिप्लिन ही बता सकता हूँ और तो कुछ तो बता नहीं सकता हूँ। सीखना ना सीखना आपके हाथ में है। तो 82,400 कल के हाई की, जो प्रीवियस डे का हाई था उसके पास से मार्केट जो है, मैंने आपको बताया भी था कल की स्ट्रैटेजी की वीडियो में, प्रीवियस डे का हाई प्रीवियस डे का लो बहुत ही मैटर करता है। तो अगर मार्केट प्रीवियस डे के लो तक भी आ रहा है, अगर मार्केट प्रीवियस डे के लो के पास आ रहा है तो बाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रीवियस डे के हाई के पास रह रहा है तो सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 82,000 का काल आपका सपोर्ट लेवल था। लेकिन फ्राइडे के दिन मार्केट इसको कई बार डिफेंड किया है। मार्केट ओपन होती गई, 1 2 2 3 4, 4 बार मार्केट इसको डिफेंड करके लेके गया। अगर इस बार थोड़ा सा नीचे आया तो तेज़ी से मार्केट बहुत शार्पली फॉल हो जाएगा। तो इस वजह से 82,000 को जितने भी जो बाइंग वाले हैं वो डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, बड़े प्लेयर्स। लेकिन एक बार भी मार्केट अगर आज अपने फर्स्ट कैंडल के लो को तोड़ के अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा तो इसको ज़रूर से ज़रूर तोड़ेगा। मैं तो वेट करूँगा 82,400 तक का मार्केट का। अगर 82,400 के पास कुछ मार्केट एक बार पार करके चले जाए तब मैं एक पुट की पोजीशन बनाऊंगा तब। $82,000 पुट। ये क्या हो गया? अरे कीबोर्ड में समस्या, क्या बात है। यही होता है। ये भी चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ों से भी आपको गुजरना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, ये कब का है? नहीं, एक 82 30 मार्च का है।
ये चार्ट दिख रहा है 2005 फरवरी। ठीक है, मुझे लग रहा है इसकी बैटरी कल तक तो अभी सवेरे तक सही था, एकदम से बैटरी खत्म। देखिए ये सब भी परेशानी आएगी और लाइव के बीच में आएंगे, इस सब में फ्रस्ट्रेशन होती है। एक मिनट, आएगा ही नहीं। हद है तमाशा ही। फाइव ठीक, चलिए जब परेशानी आती है तो ऐसी आती है, एक साथ कई चीज़ें काम करना बंद कर देती है। इसमें भी कर लिया जाए। आज ही के दिन नहीं, जब मार्केट आवर में नहीं काम कर रहे उस समय ये सब प्रॉब्लम रहती तो आदमी कर लेता है। अब एक झटके में इस लाइव मार्केट में जब आती है समस्याएं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कामली इन चीज़ों को करना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। और उसका मार्केट ओके, चलिए चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारा तो 82,400 के ऊपर जाएगी मार्केट तभी पुट बाय करेंगे, उससे पहले तो नहीं बाय करेंगे। अगर 82,000 आ गया तो यहाँ पर ना 448 आ गया तो
आज के दिन थोड़ा सा भी निकल जाने दीजिएगा ट्रेड, एकदम मत परेशान होइएगा। कहीं पर भी थोड़ी सी भी चूक, छोटी सी चूक तुरंत आपको मार्केट से बाहर कर देगी और आपको फिर जो है काम करने में मज़ा ही नहीं आएगा। मैं तो दो दो स्क्रीन पे देखता रहता हूँ, दो दो टाइम फ्रेम। हाँ हाँ, अगर आपके पास दो स्क्रीन है तो आप एक 1 मिनट में, एक 5 मिनट्स में तो ज़रूर जो है टाइम फ्रेम अपना करते रहा करिए। उससे थोड़ा सा मार्केट की साइकोलॉजी और समझ में आती है। मैं तो 5 मिनट्स में भी देखता हूँ, 1 मिनट में देखता हूँ, ट्रेड में 1 मिनट में लेता हूँ। फर्स्ट कैंडल नीचे ओपन हुई, नीचे ओपन हो के फिर यहीं से मार्केट ऊपर निकल गई है 478। तो लगभग अभी मार्केट ने कोई बहुत बड़ा ऑप्शन बाइंग में कुछ भी किया है तो 32% तक देखिए अभी किया है। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। 82,000 का लगा तो दिया है प्रीमियम, लेकिन अभी मैं इसका प्रीमियम जो है चेक नहीं करूँगा। देखिए, मार्केट में जब तक एसएल क्रिएट नहीं होंगे मार्केट कहीं पर भी नहीं जाने आने वाली है। मार्केट आज के बजट दिन है, जिस तरफ जो भी जिस भी प्लेयर का जो है पावर भारी रहेगा वो दूसरे प्लेयर का एसएल खाएगा। तो मार्केट में तो दो जंबो जेट्स लड़ रहे हैं, हम तो जो है छोटे छोटे जो है चीटी हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी अगर जिस जेट के साथ हो जाए, जो जंबो हाथी, सॉरी जेट्स में कह रहा हूँ, तो जो भारी जो सबसे, कभी हम जो है प्रोबेबिलिटी हमारी बस ये रहती है कि कभी अगर कोई बड़ा हाथी जो है जीत रहा हो तो उसके साथ हम होते हैं तो जीत जाते हैं। तो इसमें देखते हैं पैसा कौन जो है आज जीत पाएगा। हमारा काम है कर्म करना, फल देना मार्केट के हाथ में है। तो मार्केट प्रभु है, मार्केट को आप प्रभु समझिए। और आज से 1 फरवरी है, तो आज से तो मैंने जो है अपना डिसिप्लिन स्टार्ट कर दिया कि अगले 6 मंथ्स में अपना हेल्थ पे अब काम करना है। जो अपना ज़्यादा वेट गेन हुआ है उसको सब वेट, क्योंकि वेट तो ट्रेडिंग एक सबसे बड़ी जो है मतलब जो कौन सा है, थोड़ा सा पैसा वैसा तो आएगा बाद में, आएगा जब भी आएगा, लेकिन शुरुआत में आपकी थोड़ी हेल्थ से इश्यूज हो जाती हैं। आपको लगातार बैठना है, लगातार खाना है, कहीं जाना नहीं है, घर में रहना है, तो एक्सरसाइज भी छूट जाती है। शुरुआत में एक्सरसाइज इसलिए छूट जाती है, जो कहते हैं कि शुरू में ही हम एक्सरसाइज भी कर लें, नहीं हो पाता है। माइंडसेट इतना पुअर हो जाता है कि थोड़ा बहुत जो आप के अंदर एनर्जी रहती है वो सब मार्केट चूस लेता है, तो कुछ करने का मन नहीं करता उस समय। तो 3-4 साल में बहुत अच्छी, मेरा तो अच्छा फिजिक था 3-4 साल में एकदम से, क्योंकि डिप्रेशन एंग्जाइटी इतनी ज़बरदस्त, जब आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है आप भयंकर डिप्रेशन हो जाती हो। और दूसरी चीज़ आपका फैमिली भी है, उसको सपोर्ट करना है, और कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, कोई आपको समझने वाला नहीं है। आप अपने फैमिली में इकलौते इंसान हो जो अलग हट के काम कर रहे हो। मैं तो अपनी फैमिली में ऐसा इंसान हूँ जो, मेरे यहाँ तो सब लोग नौकरी में हैं, तो अकेला सिर्फ मैं एक ऐसा पहला शख्स हूँ जो बिज़नेस किया, वो भी ट्रेडिंग, वो भी स्टॉक मार्केट। तो लोगों ने तो मेरे प्रोफेशन को अभी भी रियल प्रोफेशन नहीं माना है। तो खैर मुझे ज़रूरत भी नहीं है उन लोगों को मानने के लिए, वो तो समय आएगा, समय दिखेगा, वो तो खुद ब खुद दिखता जाएगा कि रियल प्रोफेशन क्या है, और रियल और अनरियल का भी पता चलेगा। तो इस वजह से हेल्थ पे काम हो नहीं पाया, और सीखने में कि सीखना है सीखना है सीखना है, 24 घंटे सिर्फ चार्ट्स, 24 घंटे वीडियो, 24 घंटे कोई कोई ना कोई किताब। आपको ये ज़ीरोधा वर्सिटी आपको पता होगी, आप देखिएगा, काफ़ी अच्छा है। मैंने पूरा का पूरा
उसमें एक एक चीज़ मैंने पढ़ ली, एक एक चीज़ उसको कि मैथ्स है ठीक है, लेकिन अंत में समझ में बस इतना आया कि ये बहुत सिंपल चीज़ें, इतने इतने दिन समय ख़राब किया, लेकिन चीज़ें तो बहुत सिंपल है मार्केट में। और वो चीज़ें हैं सिर्फ आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, आपका रोल और आपका डिसिप्लिन। मैं क्यों उन चीज़ों पे बार बार आपको बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ों से मैं खुद भुगत के आया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जो मैं फेस किया हूँ, जो वो लोग आप लोग भी फेस करें। आप लोगों का कीमती समय बच जाएगा। जहाँ मुझे 3 साल लगे, हो सकता है आप 1 साल 1.5 साल में ही जो है आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल हो जाओ। कम से कम आपको अपने ऊपर भरोसा रहे। मुझे तो अपने ऊपर भरोसा ही ख़त्म हो गया था। मैं तो यहाँ तक मानने लगा था कि क्या सच में मार्केट से पैसा बनता भी है कि सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। लेकिन पैसा बनता है, बाद में समझ में आया। काफ़ी कुछ दांव पे लगा होता है एक ट्रेडर के, काफ़ी कुछ सहता है एक ट्रेडर। दुनिया का सबसे टफ प्रोफेशन अगर कोई है तो वो ट्रेडिंग है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बोरिंग है। और इसमें आपको, लेकिन एक चीज़, अगर आप ट्रेडर बन गए तो आप एक बहुत ही पेशेंस वाले इंसान हो जाओगे। अगर पहले थोड़ा सा ये रहता है, ये कीबोर्ड ख़राब होता है, ये होता, तो शायद अब तक जो है मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता। लेकिन मार्केट ने बहुत पेशेंस सिखा दिया। अब तो कोई बोलता भी है तो एक बार सुन के भी आदमी निकल जाता हूँ, अरे ठीक है कोई बात नहीं, अपना काम करना है, दूसरे के बारे में क्या सोचो। जितने देर में मैं इससे लड़ूंगा उतने देर में मैं कुछ और काम कर लूँगा। तो आप हम्बल भी हो जाते हैं, मार्केट आपको हम्बल भी बना देता है, इतना पीट देता है, इतना वो कर देता है। फिर जब आपके पास उसके बाद फिर आप पैसा आएगा तो फिर आप भी बहुत इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, जल्दी किसी पर विश्वास नहीं, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने विश्वास नहीं किया। जब आपको सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी, लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट ख़त्म कर दिया, आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया, आप डिफ़ॉल्टर हो। लोग यही कहते थे, अरे यार तू तो पैसा लेते हो देते नहीं हो, तुम तो डिफ़ॉल्टर हो। बहुत कष्ट होता है सुन के, ये सब चीज़ें काफ़ी हर्ट होती हैं। इसीलिए जब एक ट्रेडर जब पैसा कमाना शुरू करता है, एक ट्रेडर जब सब कुछ करना शुरू करता है, फिर वो उसके अंदर की इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। यही सब इमोशंस मार देता है मार्केट। यही जब इमोशंस आपके अंदर ख़त्म हो जाएंगे, आप ट्रेडर हो जाएंगे। अब आप देखते हो मुझे ट्रेड मिलता है नहीं मिलता है, मेरे कोई सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई इमोशंस पे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 2021 से इतना ज़्यादा, 2020 से इतना ज़्यादा 2020 नहीं, मैं 2019 दिसंबर से ही मैं इसके मैं इन्वेस्टमेंट करने लगा था, थोड़ा बहुत मुझे समझ में आने लगा था। और 2020 में तो जब कोरोना आया, लॉकडाउन आया, तो उसके बाद तो फिर मैं यही सोचा कि यही करना है और कुछ करना ही नहीं। तो मतलब ये समझ लीजिए 5 साल मेरे एकदम कहाँ उड़ गए मुझे पता ही नहीं चला। कब दाढ़ी सफ़ेद हो गई, कब बालों में सफ़ेदी आ गई, समझ में नहीं आया। कब मैं 85 kg से मैं 108 किलो 109 किलो हो गया, मुझे नहीं पता चला। तो आज जब सब चीज़ें पीछे देखता हूँ तो समझ में आता है कि हाँ, बिना मेहनत किए तो कुछ मिलता नहीं है। और आसान ये लग रहा था कि इसमें कि अपना दिन में काम करेंगे, 1000 2000 5000 आ जाएगा। लेकिन समझ में आ गया कि 1500 100 रुपये भी मार्केट से कमाना बहुत मुश्किल है। तो मार्केट में आप कोई मास्टरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, मार्केट को हमेशा सीखेंगे, कितना भी सीखने के बावजूद भी आप थोड़ा सा जो है आपका माइंडसेट कमज़ोर होता है और मार्केट आपको तुरंत जो है चपत लगा देता है। ओवर ट्रेडिंग की आदत, मतलब कि दिन में 2 ट्रेड लेना, मैं समझ लीजिए मुझे इसको ख़त्म करने में 1.5 साल लग गए। मुझे मतलब उसको ख़त्म करने में इतना ज़्यादा समस्या हुई, जो ओवर ट्रेडिंग की समस्या को, जिसका कोई वही नहीं है। मार्केट अपने इस पे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको करने में, जैसे मेरे अंदर का थोड़ा सा जो है डिसिप्लिन, मैं तो अपना बताता हूँ, मैं तो डिसिप्लिन से कमज़ोर था। इस वजह से मुझे इतना टाइम लगा। आप जिसके अंदर पेशेंस है, डिसिप्लिन है, वो तो फिर कर ले जाएंगे। मैं जानता हूँ नए लड़के अच्छे 1-1 साल में काम कर जाएंगे। अच्छा, 1 साल बस अब अपने आप को दे दो, 6 महीना 1 साल बस।
तो ये मैंने कहा कि अब हो गया, जितना अपना करना था, अब स्किल अब आता रहेगा, बस अब अपने हेल्थ पे काम करना है, क्योंकि फिर आगे आपको हेल्थ ही अब सही करेगी। तो मैं तो आज से एकदम डिसिप्लिन्ड वे में खाना खाऊंगा, डिसिप्लिन वे में काम करूंगा। डिसिप्लिन वे में खैर मैं काम करता ही हूँ। और नेक्स्ट 6 मंथ्स में देखेंगे जो है चेंज आपको लगेगा जो है मेरी हेल्थ में भी, और धीरे धीरे हम ग्रोथ करेंगे ही। एक साथ ग्रोथ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग में से कई लोग जुड़ेंगे और वो भी ग्रोथ करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ट्रेडिंग कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है कि जिसमें मेरे अगल बगल कोई है ही नहीं, मैं बात ही नहीं कर पाता हूँ किसी से, क्या बात करूँ। मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का सब मकसद भी यही था कि मैं अपने लोगों से जुड़ूँ, सोशल मीडिया से ही जुड़ पाएंगे अपने जैसे लोगों को, क्योंकि मेरे अगल बगल लखनऊ में होंगे भी तो वो बताते नहीं हैं, ट्रेडर हैं भी तो। और मेरे ख्याल से हैं भी नहीं, बहुत ही कम लोग होते हैं। ट्रेडर जो होता है वो अपने आप ही में खोया रहता है बहुत ज़्यादा। जैसे मैं ही बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं होता हूँ बाहर, क्योंकि मैं जो बात करूँगा वो चीज़ आपके पास टॉपिक ही नहीं रहेगा। लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात कोई नहीं करता है। इकोनॉमिक्स की बात आप करने लगोगे तो आपको बेवकूफ़ बना के जो है दूसरी तरफ कर दिया जाएगा, और कहीं आपने गलती से बता दिया मैं ट्रेडर हूँ तो आपको तो और बेवकूफ़ समझेंगे। जबकि ये नहीं जानते कि पूरे भारत को चलाने से इकॉनमी चलाती है और पूरा मार्केट ही चलाता है। तो यही मूर्खता है। यूएस में 55% 60% लोग जो है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे 5 से 7% लोग। अब तो खैर म्यूचुअल फंड्स में जाने लगे हैं, वो भी म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं। अरे यार 1 घंटा रोज़ आप समय दीजिए, खुद का समय दीजिए। 1 घंटा रोज़ मार्केट में बैठिए, 1 घंटा फालतू की रील्स देखने के बजाय कुछ फाइनेंशियल पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगी मार्केट। खुद फंडामेंटल एनालिसिस करिए, खुद आपको अपने स्टॉक से इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है आपको समझ में आ जाएगा। अब बैठे बैठे करें क्या, यही बात करते हैं। 80 to 400 के ऊपर जाएगा मार्केट में, देखूंगा उसके बाद ही करूँगा। मार्केट वेट कर रहा है स्पीच का। फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच का वेट कर रहा है मार्केट। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं बताऊँगा आपको डरेंगे लोग सेलिंग करने में। यहाँ पे बुल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, बाइंग करने के लिए लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज अच्छा हाँ आज 1 तारीख भी है। म्यूचुअल फंड्स की एसआईपीज़ भी होंगी, कुछ लोग अपने एसआईपीज़ करते हैं। तो इस वजह से मार्केट, और ज़्यादातर जो लोगों का आज माइंडसेट है वो बुलिश ही रहेगा। तो फंसना तो मेरे ख्याल से बुलिश जितने भी बुल्स होंगे उन्हीं को होगा। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं, जो बाइंग करे। हम तो इंट्राडे ट्रेडर हैं, 150 के लिए काम करते हैं। अभी अभी इतनी बड़ी बड़ी बात क्या करें। जिस दिन 1000 2000 करोड़ की बात करेंगे उस दिन हम भी बात करेंगे। इत्मीनान से बैठेंगे, इत्मीनान से एकदम काम करेंगे, कहीं कोई वो रोला नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने दीजिए मार्केट को एकदम। विक्स इतना अच्छा है, 14 का विक्स है कि अगर आपके 82 2 से तो 82 600 तक बहुत इजीली मार्केट चला जाएगा। यस, 82 600 के 82 700 तक मार्केट के पास पोटेंशियल है, क्योंकि जो 30 जनवरी तक 29 जनवरी है, हाँ 29 जनवरी का जो हाई है, एक बार आप चेक करिएगा अपने उसमें, जो 2 ढाई बजे का हाई है, वहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे। उनका एसएल मार्केट 82 700 800 तक भी मार्केट जा सकता है। देखिएगा अगर जाएगा तो। मैं तो लाइव में इसीलिए एनालिसिस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो इत्मीनान से बैठेंगे। इसमें भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये 230 का 29 जनवरी का है हाई,
और मार्केट यही बीच में ही हाई जाके मार्केट यहाँ बीच में ओपन हुआ था। तो मार्केट के पास पोटेंशियल है यहाँ तक भी जाने का। तो मार्केट के पास अपना बहुत सारा पोटेंशियल है। हमें काम करना है, हमें लेवल टू लेवल काम करना है अभी तो। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूँ मैं ट्रेड नहीं बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट को अगर नीचे आना है तो एक फेक ब्रेकआउट दे के तभी मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पे तेज़ी से ऊपर जाके यहाँ से फिर जब वापस आएगा तो मार्केट जाएगी नीचे। अदरवाइज़ यहाँ पर रिजेक्शन लेके और फिर थोड़ा बहुत एक स्मार्टली एक छोटी कैंडल बना के मार्केट नीचे नहीं आएगी। वो फिर समझ लीजिए कि उसको अभी सेलर्स को ही फंसाना है, तभी पुट बाय भी नहीं करेंगे, रुकेंगे आराम से। समय भी हो रहा है। मार्केट के पास आज 83,000 भी जाने का पोटेंशियल है। तो हम तो इजी जगह से काम करेंगे जहाँ से हमको बहुत टाइम ना लगे, अब वेट ना करना पड़े, क्योंकि आज वेट करने का दिन भी नहीं है। और देखिए ट्रेडिंग में अपने प्लान्स ये नहीं है कि थोड़ा बहुत कभी कभार जो है आपको चेंज करना चाहिए ना, कभी नहीं चेंज करना चाहिए। एक बार जो प्लान आपका बन गया, समझ में आ गया, जो प्राइस एक्शन में आपको समझ में आ रहा है, उस हिसाब से अपने से काम करना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चाहे मैं कितना भी बोल दूँ मैं यहाँ से खरीदूँगा यहाँ से बेचूँगा, ये कोई मतलब नहीं। आप कहाँ से खरीदेंगे कहाँ से बेचेंगे वो आपको समझना चाहिए। उसके बाद फिर आपको ट्रेड लेने के बाद आपको अपने आप को जो है हैंडल करना। अभी कुछ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ना से बैठेंगे। मेरा तो व्यू है अभी मार्केट 80 to 600 के ऊपर भी आ सकता है, तो इस वजह से मैं तो अभी तो नहीं पुट बाय करूँगा, आराम से बाय करूँगा कुछ देर के लिए, फिर ब्रेक लेते हैं जब तक मार्केट जाए ना ऊपर। और ट्रेड तो मैंने फ़िलहाल अभी तो कोई लिया नहीं, ना लूँगा, क्योंकि जानते हैं जो मैं कहता हूँ वही मैं करता हूँ। देखिए कैंडल कैसे कैसे बन रही है, सिंगल कैंडल। मार्केट को बाइंग में जाना, सिंगल कैंडल, वॉलेटिलिटी अब बढ़ रही है, 91 हो रहा है ना, सिंगल कैंडल मार्केट ने लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना एकदम इत्मीनान से वॉलेटिलिटी ख़त्म होने दीजिए, मार्केट को एक लेवल पे जाने दीजिए, तब समझ में आएगा क्या करना है। जल्दबाजी करने का कोई मतलब ही नहीं। सिंगल कैंडल 257, सिंगल कैंडल देखिए ये बनाई है। लेकिन प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे, पुट के प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़े, ये 11% है। $257 ठीक है ठीक है ठीक है। इसी कैंडल्स की बात कर रहा हूँ मैं, बजट के दिन इसी कैंडल्स पे मज़ा आता है काम करना। एक ही कैंडल आपका स्टॉप लॉस ले जाएगी, एक ही कैंडल आपको प्रॉफिट देगी, लेकिन आप उसे बुक नहीं कर पाएंगे। तो जिनका 30-40% का, 20% का, अगर 10% का, 5% का जिनका भी टारगेट है, वो तो मार्केट ईजिली आज दे देगा। हमको तो इत्मीनान करना है, हमको तो इंतज़ार करना है।
पिछली बार 10 बजे से स्टार्ट हुआ था उनका स्पीच, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर का। इस बार 11 बजे से होगा। फिक्स हैवी है। चलिए एक ट्रेड देखते हैं छोटी कैपिटल से। ऑर्डर प्लेस कर दिया 528.95 का। यहाँ पे सिर्फ 82,000 के जो क्लोजिंग प्राइस का, कि मार्केट एक बार गया है वापस से, फिर एक बार अगर आएगा तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो इस वजह से एक ऑर्डर प्लेस किया, देखते हैं क्या होता है। आएगा आएगा ठीक है, नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हल्का सा यहाँ पे वो हो जाएगा स्टॉप लॉस। 1 मिनट, 423 रुपये 16 पैसे, ये स्टॉप लॉस अपना रहेगा यहाँ पे। रोज़ के जितना भी कैपिटल यूज़ करते हैं उससे भी कम कैपिटल यूज़ किया गया है इस वजह से, क्योंकि भाई आज हाईली वोलेटाइल है बाज़ार। आपको मौका ही नहीं मिलेगा, आपको अपना स्टॉप लॉस हो सकता है प्लेस करने का, और मार्केट एक ही कैंडल में आपका उड़ा ले जाए। तो इस वजह से जो सेफ रहने के लिए अपना कैपिटल रो करने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ ही काम करना है, आज के दिन तो काम नहीं करना है। इसमें स्टॉप लॉस तुरंत लगा देते हैं।
ये जो कैंडल, ये जो विक है ना, ये बहुत तेज़ी से एसएल हंट करने वाली है, जिसमें एक ही कैंडल में आज बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में होंगे, जो कि एक ही कैंडल में लोगों का जहाँ भी स्टॉप लॉस होगा वो लेके चले जाएंगे, चाहे ऊपर की साइड हो चाहे नीचे की साइड हो। एकदम क्या क्या सोच रहे हैं कि हमारा ट्रेड अच्छा हो जाएगा? नहीं हो सकता, हम भी इसके शिकार हो जाए। इसीलिए छोटी कैपिटल यूज़ करिए कि दो बार यूज़ कर सकते हैं हम कैपिटल अपनी। एक बार अभी कि वॉलेटिलिटी में अगर थोड़ा बहुत मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जब मौका मिलेगा तब करेंगे। इतनी तेज़ी से मार्केट आपको करेगा, इतनी तेज़ी से करेगा कि आपको समय ही नहीं मिलेगा कुछ काम करने का। तो एक हाई वॉलेटिलिटी में काम करने का जो एक रिस्क लेने का मज़ा है वो इसी में है, ये तभी है। आप उसको तब मज़ा ले पाएंगे जब अपना रोज़ के कैपिटल से कम कैपिटल इन्फ्यूज़ करिए। आज की मार्केट ऐसी है कि अगर आपका टारगेट मिले तुरंत बाहर हो जाइए। अब तो ट्रेड में हैं, अब तो सिवाय इंतज़ार करने के और कुछ नहीं है। 11 बजे तक तो होल्ड कर ही सकते हैं अगर एसल ना लगे तो। मैडम की स्पीच के बाद मार्केट बुलिश होगी, ऐसा मुझे अब लग रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट फुल्ली साइडवेज है। तो बुलिश या बेरिश जो भी रहेगी वो ट्रेंडिंग रहेगी तभी मार्केट। आज का दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन हम वाकई में अगर जो है, अगर हम पहले में हमें प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसा अगर मिलेगा तो सेकंड ट्रेड मैं लूँगा ज़रूर, वो भी 11 बजे के बाद। अगर मौका मिलेगा दिखेगा तो। 82,400 पे है, क्योंकि 82,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। कम से कम आज अगर वॉलेटिलिटी में अगर आपका सिस्टम में एसल हिट नहीं हुआ, सिस्टम में एसल नहीं लगा, तो कम से कम बड़ी पूंजी तो आपकी नहीं जाएगी। कम पूंजी लगाने का सबसे बड़ा यही, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। आज बहुत लोग आएंगे अपनी फुल कैपिटल लगाने के लिए, फुल वो करने के लिए, जबकि आज अच्छे अच्छे ट्रेडर्स जो है अपना कैपिटल हाफ कर देंगे, खाली टारगेट बढ़ा लेने के लिए सोचेंगे। प्रीमियम वैसा ही हाई है, विक्स वैसा ही हाई है। टारगेट अगर आपको मिल जाएगा आपके ट्रेंड के, आपने जिस साइड ट्रेड लिया उस साइड अगर ट्रेंड हो जाए, ट्रेंडिंग हो गया मार्केट, तो आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा। कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या ज़रूरत है बड़े कैपिटल लाने की? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर कोई सीखता है, जो मैं भी सीखता हूँ, जो आप भी सीखिए।
मैंने तो अपने अनुभव से सीखा है ना, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। कितने भी आप वर्कशॉप कर लीजिए, कितना भी कोर्स कर लीजिए, ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन वहाँ पे आप पैसा दे के जाके उनकी बोरिंग बातें सुनेंगे, फालतू की बातों पे हंसेंगे। लेकिन यहाँ पे फ्री में आपको सब कुछ कंटेंट मिल रहा है, आप देखने नहीं आगे आएंगे। सोचेंगे इतनी बड़ी वीडियो में क्या होगा। अरे असली हीरा, असली जो है जेम्स आपको तभी मिलेगा जब आप जो है एकदम नीचे उतरेंगे, खदान में नीचे उतरेंगे। बाहर बाहर अगर सबको मिलने लगे सब चीज़, तो सब लोग फ़ायदा ना उठा लें। अब इस एक कैंडल में किसने ही अपना कितना प्रॉफिट, अगर जो बहुत तेज़ होंगे तो बुक कर लेंगे, बुक कर लिए होंगे। नहीं तो बहुत कम लोग इस प्रॉफिट इसको बुक कर पाए होंगे। चलिए 10 को क्लॉक हो गया, हमारी पोजीशन ये बनी हुई है। ज़्यादा इसमें फ़ंड नहीं लगाया है। 10,579, 20% का आप लोग जानते ही हैं, मैं हमारा स्टॉप लॉस रहता है। तो 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस, 4,000 या 6,000 का प्रॉफिट, ये देखना है। जो पहले मिल जाएगा 1:2, 1:3 लेके हम निकल जाएंगे। वॉलेटिलिटी है, और 11 बजे से मैडम की स्पीच भी है, तो उस समय काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। तो कोशिश करेंगे कि 10:50 तक जो भी हमारी पोजीशन रहे, अगर वो लॉस में चल रही हो या थोड़ी बहुत प्रॉफिट में हो, तो उसे बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 11 बजे एक हाईली वॉलेटाइल मोमेंट आएगा। उसके बाद मार्केट को जहाँ जाना होगा जाएगा। तो एक छोटा सा बैठे हुए थे, रिस्क लेना था ही। 82,400 के ऊपर मार्केट जा ही नहीं रही थी, तो इस वजह से एक रिस्क लिया है। अब बाई चांस मार्केट निकल गई तो अच्छी बात है, तब हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा 11 बजे के बाद। और यहीं से अगर मार्केट 82,000 को टेस्ट करने वापस आ गया, तो थोड़ा सा हमें एक अच्छा खासा मूव नीचे की साइड मिल जाएगा। तो दोनों ही साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आराम से जो है, यही हमारा लॉजिक था लेने का।
कि 80 टू 400। अब मैं देख रहा हूँ मार्केट में एक नया ट्रेंड आ रहा है कि जब जिस लेवल को मार्केट डिफेंड कर रहा है उसको अच्छे से डिफेंड कर रहा है, बार बार टेस्ट तो कर रहा है लेकिन उस लेवल को तोड़ नहीं रहा है अच्छे विक्स की वजह से। तो इस वजह से 80 टू 400 को जो है मार्केट ने जो है अभी ब्रीच नहीं कर पाया है। तो इस वजह से मेरा ये कैंडल देखने के बाद जब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आया तो मैंने एक छोटी सी अपनी पोजीशन बना ली है। तो अब देखते हैं कि अब हमारे क्या, हम ट्रेंड के साथ सही होते हैं या गलत होते हैं। फिलहाल तो अपनी पोजीशन जो है वो मैंने आपको दिखा दी है। अभी हाफ पोजीशन में करिए, सिर्फ एक अकाउंट में छोटा सा अकाउंट जो छोटा सा ट्रेड लेना था बस वही लिया है, कोई और नहीं किया है। तो थोड़ा देर का ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम आगे का काम करेंगे। देखिए एक छोटा सा मॉडिफाई मैंने किया है अपने पोजीशन में। मैंने एक पोजीशन अपनी ऐड और करी है, यहाँ पे मेरा एवरेज प्राइस 512 रुपये आ गया है। इस वजह से क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अपने हाई के पास है, जो अपना आज का हाई है, तो अब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा 20% असल हिट हो जाएगा। अदरवाइज़ जो थोड़ी देर सोच के मैंने सोचा कि हम अपना अगर डिसिप्लिन चेंज करेंगे और कोई भी 2 ट्रेड अ डे करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। मेरा जो प्लान था सेलिंग करने का था और मैं सेलिंग अब मुझे मिल गई, 2 to 400 के ऊपर प्लान था मेरा। तो मार्केट अब कहीं भी जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, या तो मैं एसएल लूँगा या तो मैं टारगेट लूँगा। अच्छा, इस वजह से मैंने ये भी किया क्योंकि जो काम मैं करूँगा वही काम मैं आपको दिखाता हूँ, तो फिर क्यों मैं जब एक ट्रेड पर डे के लिए बात करता हूँ। मुझे किसी ने बोला कि आप एक ट्रेड पर डे के लिए बात कर रहे हैं, फिर आज आप कह रहे हैं कि 2 ट्रेड लेंगे, ऐसा क्यों? तो ये अपने ही रूल को तोड़ना हो गया है। तो इस वजह से मुझे लगा कि हाँ मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ इसमें। मैं जो अपना जो है जो क्वांटिटी लगाता हूँ उसी क्वांटिटी पे करेंगे, और स्ट्रेटेजी जो मेरी सेम है वही है। प्रॉफिट और लॉस मार्केट के हाथ में है। तो इस वजह से मैंने जो है यहाँ पे अपना जो क्वांटिटी मैं लेता हूँ नॉर्मल क्वांटिटी वो मैंने ले ली है। अब यहाँ पे या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, सेकंड ट्रेड हम कोई ले लेंगे। तो देखते रहिए, बने रहिए। देखिए इमोशंस में आ जाता है जब ट्रेड में आदमी, मार्केट रहता है, मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करता है बंदा तो वो इमोशन में आ जाता है। इस वजह से थोड़ा सा इमोशन मेरे अंदर भी आ गया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपने इमोशंस को कट किया। कुछ जो मेरे वाइफ, उन्होंने भी मुझे सलाह दी कि आप जो काम करते हैं वही करिए, क्यों नया चीज़ कर रहे हैं। आज मैं खुद भी गलती करने जा रहा था, और गलती इसीलिए कहा जाता है कि एक सही व्यक्ति अगर आपके साथ में हो तो आपका गलतियाँ करने के चांसेस कम हो जाती हैं। क्योंकि सेकंड ट्रेड लेते ही जो है फिर माइंड ये कहता है कि अरे यार एक ट्रेड और ले लेते ना, वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपना एक ट्रेड लीजिए, अब चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट देखने के लिए थोड़े यहाँ बैठे हैं, यहाँ तो हम प्रोसेस पे काम करने के लिए बैठे हैं। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं सामने हारूँ। थोड़ा सा अंदर ये क्या आ रहा था कि अगर आज मेरा लॉस होगा तो लोग क्या कहेंगे ना, मैं लोगों के लिए काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मैं फिर जो है मैंने अपने चीज़ को चेंज किया, और मैंने अपना मेरे ख्याल से 526 रुपये, 528 रुपये में मैंने लिया था। और एक मैंने ऐड किया है और क्वांटिटी, तो 512 रुपया 83 पैसा मेरा ऑन एवरेज प्राइस आ गया है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और अपने दूसरे भी अकाउंट्स में मैंने ले लिया है ट्रेड, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब तो वेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिंपल वेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, अपने प्रोसेस का, अपने उसका। आराम से बने रहिए, मैं अपडेट करूँगा। इसी वजह मैंने तुरंत दिखाया, मैंने कहा कि नहीं बाद में जाके जो है। अच्छा, जो लोग पूरी वीडियो देखेंगे नहीं, कभी रिकॉर्ड बीच बीच में देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, उनको असली चीज़ समझ ही में नहीं आएगी। वही व्यक्ति समझ पाएगा जो पूरी लगातार चीज़ें देखेगा कि हाँ गलतियाँ, चाहे कोई कितना भी प्रो हो, गलती करेगा ही करेगा। मार्केट में गलती करनी ही करनी है। आपके पास इमोशन आएगा ही आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। आप क्योंकि ह्यूमन हो, आप रॉबोट नहीं हो, मशीन नहीं हो, ह्यूमन हो। मैं ह्यूमन हूँ, गलतियाँ मैं कर सकता हूँ। गलतियाँ छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि छुपाऊंगा तो किसे छुपाऊंगा। ये गलती सबके साथ होगी, ऐसी गलती नहीं करनी है। अपने रूल्स को तोड़ना मोड़ना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए।
चलिए बने रहिए। क्या लग रहा है मार्केट कहाँ पे जाएगा, हमको खुद ही नहीं पता है। ट्रेड में रहने के बाद तो सारा इमोशन ख़त्म हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। अच्छा, चलिए भी बहुत लॉस भी नहीं चल रहा। कुछ गरम गरम सूप का आनंद लिया जाए। मार्केट को जो करना है वो तो करेगा ही। कोई प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं। जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी मार्केट में एनालिसिस, कोई भी न्यूज़ बेस्ड काम नहीं करता, लेकिन बजट एक बड़ा इवेंट होता है। और आज के दिन मार्केट साइडवेज है तो बहुत बड़ा ट्रेंडिंग होने वाला है, ये भी मैं आपको बता दूँ। क्योंकि पहले बजट के पहले वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी आ जाती है, आज नहीं आ रही है। संभल के रहने की ज़रूरत है। चलिए, लॉस हो प्रॉफिट हो, दरअसल अपने फ़ोन से ही मैं भी, कैमरा मेरा चलता है, नोटिफिकेशंस आ रही। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक भीषण वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हो जाइए। अपना हो सकता है कि इसमें एसल लग जाए। अपना एसल लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैडम की स्पीच आएगी तो जैसे ही मैडम स्पीच देंगे मार्केट वॉलेटिलिटी में ऊपर लेके जाएंगे लोग, उतने में हमारा एसल हिट हो जाएगा, हम मार्केट के बाहर हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं फिर क्या ट्रेंड रहता है, लेकिन दोबारा कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड सही जगह से बनाया मैंने, कोई वो नहीं है। परफेक्ट जगह से ट्रेड बनाया मैंने। तो मुझे इसमें थोड़ा सा भी जो है कोई इफ एंड बट नहीं है। मैंने ट्रेड सही जगह से बनाया। अब तो रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार रहना ही रहना। खोने के लिए ज़्यादा नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। जाएगा भी तो ज़्यादा जाएगा नहीं, अपना असल ही जाएगा। लेकिन वॉलेटिलिटी का मज़ा आएगा। ग्यारह बज गया। फोर 410 पे है मेरा असल। एक में 395 है, एक में 392 है। लेकिन अब फर्स्ट बजट है, इतना ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी होती है बजट डे के दिन, जो आज कहीं नहीं दिख रही। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
क्या वीकेंड पे लोग ट्रेड नहीं कर रहे क्या? वीकेंड की वजह से एफआईआईज ने इंटरेस्ट नहीं लिया है क्या मार्केट में? सिर्फ एक ट्रेड यहाँ पे एक बड़ी कैंडल दिखी है। इस तरीके से कईयों कैंडल्स बजट डे के दिन दिखती है। फर्स्ट कैंडल, उसके बाद फिर ये 950 की कैंडल, उसके बाद कोई कैंडल ही नहीं बनी इस तरीके की। समझ में नहीं आ रहा। मार्केट इस तरीके का बिहेव कर रहा है तो पहली बार हो रहा है, तो मेरी भी समझ से परे। ये देखिए, अरे समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके का मार्केट बिहेव कर रहा है। मार्केट शॉक करता है और रियली शॉक करता है। प्राइस एक्शन तो ठीक है बनाया, लेकिन प्रीमियम का बिहेव देखिए। प्रीमियम्स में है वॉलेटिलिटी, स्पॉट के चार्ट्स में नहीं है। खैर, हमें तो स्पॉट ही देखना है, हमारा तो ऐसे लिए है। नहीं, अब तो मेरे ख्याल से ऐसा हमारा 410 हो गया। ठीक है, ठीक है, 410 हो गया। कोई नहीं, हम तो अपने असल के लिए तैयारी है इस वजह से, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करना है। एक बार फर्स्ट में सेलिंग दे के फिर वापस से निकल जाएगा, तो ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अमूमन 11 बजे तक मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, अभी तक ट्रेंड हुआ नहीं। बुलिश होना चाहिए वैसे मार्केट आज। चलिए देखते हैं क्या होता है। हम तो खैर ट्रेड में हैं ही। और
परफेक्ट डिसीजन था सेकंड ट्रेड ना करने का, एक ही ट्रेड में रहने का, क्योंकि ये तो पूरा माइंड पूरा वो हो गया, जितना भी सीखे रहेंगे सब उल्टा हो गया, प्रीमियम के बिहेवियर भी से एकदम अलग हो गए। इंडिया मिक्स 4 है। एफ आज है नहीं मेरे ख्याल से, वीकेंड मना रहे वो तो जब अपने यहाँ ट्रेड नहीं करते, यहाँ पे इंडियन मार्केट में क्या ट्रेड करेंगे संडे के दिन। इंडियंस ही ऐसे हैं जो करते हैं काम, बाकी तो काम भी करते हैं, मौज लेते हैं। हम लोग मौज भी तो नहीं लेते हैं अपने वीकेंड पे। गया मैडम जी, पढ़ना शुरू कर दिए होंगे हम भी यूट्यूब पे लगाते लाइव, लेकिन जो है क्या करें, कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन दूसरे स्क्रीन पे तो लगा ही सकते हैं। चलिए गया हमारा, असल ले गया। वही कह रहा था ना मैं, वैसल के पास आ गया। चलिए चलिए एक ऐसा लग रहा था, एक नहीं लग पाया था, तो हमने मैनुअली इसको करेक्ट वो बुक कर दिया। ये वॉलीटिलिटी अब आई है, ठीक है। हमारा तो असल लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो अपने असल हमारा ये लगा कि हमारा जो जितना प्लान था उसी हिसाब से असल लगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। हाँ, आज ये बस एक समस्या ये हुई कि हम अगर रुकते पहले से, तो अब हमें जो है सेलिंग करने में अब मज़ा आता, क्योंकि मार्केट अब देखिए ये इस हाई को भी निकाल दिया इसने 29 जनवरी वाले को, जो हमारा प्लान था। अब हमें ट्रेड लेना चाहिए था। 470, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हमने कितना लिया है, ठीक है, ये भी 20% है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, अपने हिसाब से लिया। अब क्या करना, अब कतई कोई दूसरा ट्रेड, अब तो हमने जो प्लान किया था वो उस प्लान को हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, वो किया मार्केट ने हमारा एसएल ले लिया, बहुत बढ़िया काम किया। और 1 मिनट में थोड़ा सा देख रहा हूँ, 82,800, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ये जो हमने किया है। 1 सेकेंड, हाँ, 379, 389, चलिए चलिए कुछ देर और थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं, ट्रेड नहीं लेंगे, देखेंगे बस। देखिए मार्केट के बाद जो है स्टॉप लॉस लग जाता है, उसके बाद एनालिसिस में अब क्या गलती करता हूँ या क्या किया हूँ उसके एनालिसिस में खुद करता हूँ। तो लेकिन मैं जो है आज आपको एनालिसिस अपनी खुद करके बताऊँगा कि मैंने कहाँ पे क्या गलती करी है। और एक मैं सेकंड ट्रेड तो लेता नहीं हूँ एकदम भी, और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि सेकंड ट्रेड कोई ले। तो आज की जो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने अपना जो प्लान बनाया, प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए 11 बजे तक का समय मैं हमेशा सोचा था कि मुझे लास्ट मोमेंट पे भी वैसे पता चला कि निर्मला सीतारमण का 11 बजे है, सवेरे पता चला। कल तक का मेरा माइंड मेकअप था कि 10 बजे से जो है फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच देनी शुरू करती है, उस समय वॉलेटिलिटी आती है। लेकिन आज 11 o'clock था, सवेरे मिला, लेकिन मेरा जो है माइंड मेकअप हो चुका था कि मुझे लेना है सवेरे ही। इसीलिए कहा था साइकोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ है। तो 400 के ऊपर मेरा पुट का जो है लेने का था, और 400 के ऊपर जो है मैंने अपना सोचा कि मैं इसको लूँगा। लेकिन फिर मैंने लाइव ट्रेड में एनालिसिस भी करी कि जो है 29 जनवरी का जो हाई है मार्केट वहाँ तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एसएल्स जो है सेलर्स के हो सकते हैं। और एग्जैक्टली आप देखेंगे तो हमारा कोई अगर हमारा आम दिन होता तो ऐसा लगना थोड़ा सा वो था, लेकिन मुश्किल था। लेकिन वॉलेटिलिटी में देखिए मार्केट यहीं से आया और यहाँ पे फिर एक पॉज ले रहा है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारी जो सबसे बड़ी गलती बस इतनी थी कि हमने जो है यहाँ से जहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करना था वहाँ से हमने ट्रेड नहीं प्लान किया, हमने थोड़ा सा पहले किया। और दूसरी चीज़, दूसरी कोई हमारी गलती नहीं है, सेकंड ट्रेड हमने लिया नहीं और सेकंड ट्रेड हमें लेना नहीं है। तो बजट के दिन में बस हमारी इतनी ही गलती थी कि आज थोड़ा सा फोमो में हम आ गए और अपना जो है ट्रेड हमने पहले एग्जीक्यूट कर दिया। और थोड़ा सा जब देख लिया था, एनालिसिस कर लिया, तो उस एनालिसिस में हम टिके नहीं रहे कि 82,683 के ऊपर अगर मार्केट एक बार आ जाए तो उसके बाद हमें ट्रेड लेना चाहिए। वैसे बजट के दिन मार्केट फुली साइडवेज है, इसका मतलब आप ये समझिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी में अभी तक जितने बजट मैंने जो है ट्रेड किए हैं, उस दिन भी सैटरडे भी था तो भी जो है उसमें मार्केट अच्छी वॉलेटाइल थी पिछले साल भी, और काफ़ी अच्छा पैसा जो है बना था पिछली बार। और आज के दिन मार्केट जो है एकदम समझ लीजिए कि थोड़ा सा भी मेरे ख्याल से पिछले बार सैटरडे था तो ट्यूसडे की शायद एक्सपायरी होती थी, ट्यूसडे की एक्सपायरी होती थी, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से चढ़े और उतरे थे, इस वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया था हमारा। तो मुझे याद नहीं आ रहा सर ट्यूसडे थी कि या सैटरडे थी, ऐसा ही कुछ था, क्योंकि बहुत अच्छी है हमारी जो है, लगभग मैंने 160 या 170% के लमसम में जो है 2 ही 3 कैंडल्स में मेरा जो है प्रॉफिट हो गया था, और मैं तुरंत उसको एग्जिट भी कर दिया था। तो वही एक्सपेक्ट करके मैं सोच रहा था। आज तो खैर फ़िलहाल इतना प्रीमियम में भी मूवमेंट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में भी नहीं है, संडे हो सकता है, फाइज है नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रेडर्स ने आज ट्रेड नहीं किया है। तो हाल फ़िलहाल हमारा जो गलती कहें या एनालिसिस करें, अगर आम दिन होता तो ठीक है, थोड़ा सा जो है हमारा धीरे ट्रेड, इसमें बहुत तेज़ी से मार्केट प्रीमियम ऊपर नीचे हो गए, इस वजह से हमारा ट्रेड काफ़ी तेज़ी से कट गया। और कट के ही ऊपर देखिए हमारा अब कहीं नहीं है, बहुत
ये 473 474 पे ये देखेंगे अगर आप प्रीमियम का चार्ट भी, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो 410 रुपये का था एसएल, उसको मार्केट ने लिया है, उसके बाद फिर वहीं से ऊपर चला गया। तो अब इसमें किसी को कुछ नहीं कहा सकता कि अगर एसएल बड़ा कर लेते तो हो जाता, नहीं नहीं कुछ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा मैं पहली कैंडल का लो पे मार्केट को बाय करता हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं किया। मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए था, मुझे 445 का इंतज़ार करना चाहिए था कि जब ये इस पे आए मार्केट तभी मुझे लेना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मार्केट आता भी तो फिर बहुत ज़्यादा 11% का मेरा जो है लॉस दिखता, उसके बाद फिर जो है मुझे अभी प्रॉफिट ही दिख रहा होता। तो गलतियाँ इसी तरह हो जाती हैं, कितना भी आप एनालिसिस, कितना भी बड़े आप ट्रेडर हो जाओ, उसके बाद भी जो है आप लाइव मार्केट में जो है क्या गलतियाँ करते हैं वो मैटर करती हैं। तो हमारी आज ये गलती है, तो इस लेकिन गलतियों से सीखना सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप गलती कर रहे हैं अच्छी चीज़ है, लेकिन गलतियों से सीखना भी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो खैर कितना भी सीखेंगे आप, क्या करेंगे, तो उसके बाद भी आपसे जो है गलतियाँ होती रहेंगी, क्योंकि आप जो है इंसान हैं, कोई रोबोट तो है नहीं। तो फिलहाल जो है सबसे बड़ी चीज़ बस इतना रहा कि हमारा जो एसएल था उससे ज़्यादा मार्केट ने हमसे नहीं लिया, और प्रॉफिट तो आने वाले दिन में दे ही देगी मार्केट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। देखिए 507 वापस आ गया, हमारे बाइंग प्राइस 512 पे आ गया, तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देख के अपना माइंडसेट को थोड़ा सा भी नहीं अनहेल्दी करने की ज़रूरत है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। तो यही सोच के मैं आज का वाइंड अप कर रहा हूँ। और वीडियो जो भी देखेगा, अगर जो अच्छा सीखने वाला रहेगा ट्रेडर, जिसको सीखना रहेगा, उसको वाकई में सीखने को मिलेगा। वो देखेगा कि कोई भी प्रो नहीं होता अपना, कोई भी, हर किसी ट्रेडर उतना ही ग्रेडी होता है, हर कोई ट्रेडर उतना ही फोमो में आ जाता है। इवेंट वाले दिन कैसे ट्रेड होता है कैसे फोमो में आता है ट्रेडर, और आप सही रह के कर भी कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको मार्केट ने अगर आपको बाहर निकाल दिया तो आप सही रह के भी क्या करेंगे, आपका ट्रेंड अगर सही रहे। तो मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है, लेकिन अब कोई हमें फ़ायदा उससे तो है नहीं, क्योंकि हम तो ट्रेड के बाहर हैं। और इत्मीनान से अपनी जो है हार हम स्वीकार करते हैं। फ़िलहाल कल जो है मुलाकात होगी। मार्केट अच्छा जो है मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट करता रहे। और ये हमारे एसएल वाले से कितना है, 445 से कितना है, वॉलेटिलिटी रहेगी, वॉलेटिलिटी बाकायदा रहेगी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। तो अपनी गलती सीखना चाहिए। जो उसको अगर आज की पूरी वीडियो देखेगा उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि वाकई में भाई जो है एक ट्रेडर जब लाइव ट्रेड करता है तो उसके इमोशंस क्या रहते हैं। देखिए जो लाइव ट्रेड कर रहा है उसका इमोशन और जो रिकॉर्डेड देख रहा है उसके इमोशन में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय जब लाइव चल रहा होता है मार्केट ना, तो कई चीज़ें आप देख के भी अनदेखा कर देते हैं, या कई चीज़ें आपको दिखती ही नहीं है। तो इस वजह से जो है कोई प्रो नहीं है, कोई वो नहीं है। हाँ ठीक है, आपको बस आप प्रो तभी है जब आप अपने कैपिटल को जो है बचा ले जा रहे हैं, रिस्क मैनेज कर ले जा रहे हैं, वही आप प्रो हैं। अपने दिमाग को आप थोड़ा सा भी जो है वो नहीं कर रहे हैं कि हाँ आपका दिमाग जो है नहीं अब मैं यहाँ से ले लूँगा, मैं वहाँ से ले लूँगा। ना, हमें कहीं से ना लेना है ना कहीं से देना है। तो अब जैसा भी हो मार्केट जो है, खैर फिलहाल अब कल मुलाकात होती है एक नए ट्रेडिंग सेशन में। आज का तो खैर जो है काम हो गया हमारा, तो दोबारा लेने का कोई तुक ही नहीं है, कहाँ से लेंगे आप। तो मार्केट निकल गई जो निकलना था। हाँ, यही होता है, चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते। चले फिलहाल तब तक के लिए कल मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहा है, बढ़िया से रहिए, बढ़िया से काम करिए भाई साहब। प्लीज़ अपने कैपिटल को जो है सेव करिए, सब लोग करिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ें, साथ में बढ़ते रहें। गलतियों को जो है स्वीकार करना सीखिए, जो गलती आप कर रहे हैं उस चीज़ को एकदम मानना सीखिए। और गलतियों से ही इंसान अपनी गलतियों सीखता है, दूसरे गलतियों सीखता है। मेरी गलती सीखिए, अपनी गलती सीखिए, जैसे भी सीखना है सीखिए, स्किल डेवलप करिए और काम करिए। चलिए तब तक के लिए कल मुलाकात होती है। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।